वैसे तो सीमा गर्ल्स पीजी कई सालों से चल रहा था, पर पता नहीं क्यों सबसे ऊपर वाले कमरे में रहने वाली लड़कियां कमरा 1 महीने के अंदर ही खाली कर दिया करती थी। असली बात क्या है ये तो कभी किसी ने नहीं बताया, पर कभी कोई लड़की कहती ऊपर वाले कमरे में बहुत गर्मी है, तो किसी को लाइट की दिक्कत होती। वजह जो भी रही हो, पर पीजी के मालिक ने ना तो इस कमरे की तरफ कोई ध्यान दिया और ना ही कमरे को किराए पे चढ़ाना रोका। इस बार कमरे में रहने आई प्रिया, शिखा और गार्गी। कमरा तो काफी मस्त लग रहा है और खुला खुला भी है। देखो, खिड़की से पूरा मार्केट नजर आता है। लगता है जैसे घर में नहीं मार्केट में ही रह रहे हैं। और वो मेन रोड भी। आंटी ने कहा है कि खिड़की हर वक्त खोल के मत रखना और बालकनी भी। आंटी तो कहती ही रहेंगी, रहना हमें है या आंटी को? घर तो उनका है ना। पर कमरा तो हमारा है, पूरा किराया दिया है आंटी को। आधे में काम चला लेती तो मानते उनकी बात। तीनों लड़कियों को कमरा बहुत पसंद आया और कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे भी, पर धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि कमरे में कुछ तो गड़बड़ है। यार, किसी ने मेरा लाल दुपट्टा देखा है। सुबह यही बेड पर रखा था। मेरी शर्ट भी कल से नहीं मिल रही है। उस दिन भी कपड़े यहाँ तह करके रखे थे, पर मिले कहाँ? बाथरूम में। तेरा बैग भी याद है, तेरे बेड के पास रखा था, पर अपने आप बालकनी में चला गया। और मेरा नाश्ता भी कोई खा रहा है। वो तो पक्का तू खुद ही खा रही होगी। हमने तो देखा भी नहीं है आज तक तेरा नाश्ता। ये सब क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है आंटी से बात करनी ही पड़ेगी। आंटी, पर वो तो बाहर गई हुई है ना, 2 दिनों बाद आएंगी। 2 दिन बाद आ रही है ना? फिर बात करते हैं आंटी से। इन 2 दिनों में कमरे की गड़बड़ियां और बढ़ गई। तीनों को ये सब कुछ अजीब भी लग रहा था और साथ में थोड़ा डर भी उन्हें लग रहा था। तो जैसे ही आंटी वापस आई, तीनों उनके पास पहुंच गई इन सब जवाबों के लिए। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ही लोग रख कर भूल जाते होगे। अपने आप कपड़े इधर उधर कैसे जाएंगे? आंटी, हम भूलेंगे तो एक दिन ना, हर दिन ऐसा कैसे हो सकता है? और हम तीनों के साथ ऐसा कैसे होगा? तुम तीनों के अलावा और आता जाता ही कौन है इस कमरे में? हाँ, वही तो हम पूछ रहे हैं आंटी। हमारे अलावा और कौन जाता है इस कमरे में? फिर बिल्ली होगी। पर बिल्ली आएगी कहाँ से आंटी? खिड़की से। खिड़की खुली रहती है ना। या बालकनी से? क्या? खिड़की और बालकनी खुली रहती है? मैंने मना किया था ना। पक्का वहीं से आती होगी। कल से बंद रखना खिड़की। और बालकनी आंटी? वो भी। उस दिन आंटी ने उन्हें वहां से समझाकर वापस भेज दिया, साथ में हिदायत दी कि अब से खिड़की और बालकनी खुली मत रखना। तीनों को चुपचाप वापस आना पड़ा। कमरे में आकर पहले तो प्रिया और शिखा ने गार्गी की अच्छी खासी क्लास लगाई। क्यों? यहाँ तो हमें बता रही थी कि आंटी को मत बताना, और वहाँ जाते ही फुस। क्या जरूरत थी तुझे खिड़की वाली बात बताने की? यार, वो आंटी कह रही थी ना कि बिल्ली होगी, तो मुझे लगा। तू पागल है क्या थोड़ी? बिल्ली कपड़े यहाँ से वहाँ रखेगी और तेरी अलमारी से टिफिन खोलकर तेरा नाश्ता खाएगी। हाँ, काफी समझदार बिल्ली है ना? ए पागल, तू एक काम कर, बंद कर ले खिड़की, ठीक है? परेशान होकर प्रिया और शिखा ने खिड़की बंद कर दी। बिल्ली वाली बात पर उन्हें विश्वास तो नहीं था, पर एक उम्मीद थी कि शायद अब सब गड़बड़ियां नहीं होंगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। वो अजीब चीजें और बढ़ गई, बल्कि अब तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई हर वक्त उनके साथ उनके कमरे में रहता है। एक दिन प्रिया और गार्गी को कॉलेज से लौटने में देर हो गई। जब दोनों कमरे में पहुंची तो शिखा वहां नहीं थी। पीजी में दूसरी लड़कियों से पूछा तो पता चला वो छत पर बैठी है। दोनों छत पे गई तो देखा शिखा एक कोने में बैठी हुई है और काफी डरी हुई है। शिखा, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों बैठी है? प्रिया, कमरे में कोई था। कौन था? बिल्ली थी क्या? तू चुप रहेगी गार्गी? कौन था शिखा? बता तो क्या हुआ? मैं आज कॉलेज से जल्दी आ गई थी, फिर आकर कमरे में सो गई। शाम में अचानक से एक आवाज से नींद खुली तो देखा कि गार्गी के बेड पर कोई बैठा है। मैं डर के चीखी तो
तो वो भाग गया। पर था कौन और कहाँ भाग गया वो? शाम थी, अंधेरा हो गया था तो ठीक से दिखा ही नहीं, पर वो खिड़की की तरफ भागा था और मैं बाहर, और फिर मैं छत पर आ गई। खिड़की की तरफ? खिड़की खुली हुई थी क्या? अब आंटी को क्या बोलेंगे? गार्गी तू चुप होना प्लीज। अच्छा अभी तो चल नीचे चलते हैं और आंटी से बात करेंगे। तीनों लड़कियां कमरे में आ गई, पर तीनों को नींद नहीं आ रही थी। शिखा डरी हुई थी तो प्रिया को जानना था कि शाम को कमरे में आया कौन था, और गार्गी परेशान थी कि वो उसके बेड पर क्यों बैठा था। पर तभी प्रिया को लगा कि उसके बेड के पास से कोई गुजरा। उसने उठकर लाइट जलाई, पर पता नहीं क्यों बल्ब जला ही नहीं। प्रिया ने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई। क्या हुआ प्रिया? कमरे में कोई है? कौन है? पता नहीं। कोई है मेरे कमरे के पास, कोई है मेरे पैर के पास, यहाँ देखो प्लीज। प्रिया ने जैसे ही फ्लैश लाइट गार्गी के बेड की तरफ घुमाई, उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। ये तो बिल्ली है। क्या? देखा, मैंने कहा था ना, इसका मतलब खिड़की खुली हुई थी। खिड़की बंद है और बालकनी भी, वो देख। पर ये बिल्ली नहीं, कुछ और है। इसकी आंखें देखो। बिल्ली की आंखों में फ्लैश मारते ही वो वहां से भाग गई। तीनों लड़कियों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, अपने कमरे का कोना कोना चेक कर लिया, पर वो बिल्ली या जो कुछ भी थी उन्हें कहीं नहीं दिखी। वो बिल्ली गई कहाँ? दरवाजे खिड़कियां सब तो बंद है। वो बिल्ली नहीं, कुछ और है, बहुत भयानक है। उसकी आंखें तो देखो। आंखें तो सचमुच बहुत डरावनी है उसकी। पर गार्गी तुझे क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? वो देखो। कहाँ? पंखे के ऊपर। ये तो वही है, पर ये वहां कैसे गई? और पंखा तो चल रहा है, ये वहां कैसे बैठ सकती है? ये बिल्ली नहीं है, ये भूत है। बिल्ली का भूत। देखो वो हमें कैसे देख रही है, ये हमसे गुस्सा है। ये सब देखने के बाद तीनों लड़कियां काफी डर गई। हालांकि बिल्ली ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर गार्गी और शिखा की तबीयत काफी खराब हो गई। अगले दिन प्रिया ने आंटी से इस बारे में बात की, और आंटी का जवाब भी वही था। बिल्ली का भूत? अरे तुम लोगों का दिमाग सही नहीं है, वो बिल्ली ही है। मैंने कहा था ना कि खिड़की खुली मत रखना, पर तुम लोग हो कि सुनते ही नहीं। प्रिया को समझ में आ गया था कि आंटी को सब पता है, पर वो कुछ बताना नहीं चाहती। कुछ दिनों तक तीनों लड़कियां उस कमरे में डरते डरते किसी तरह रही, पर नया कमरा मिलते ही वहां से चली गई। उनके बाद भी वहां लड़कियां आती और चली जाती, पर आज तक पता नहीं चला कि वहां बिल्ली है या बिल्ली का भूत।